हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डीके सक्सेस पॉइंट पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी पर इसका निबंध, हिंदी में निबंध ये बताने वाला हूं। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने के चांस हैं इसके। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आप हेडिंग डालेंगे वो प्रस्तावना हेडिंग यहाँ पर डालेंगे और उसमें हम क्या लिखेंगे, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो हम देखते हैं वही निबंध में लिखना रहता है, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, कोई भी हो। इंग्लिश को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना रहता है, हिंदी को हिंदी लैंग्वेज में, और जिस लैंग्वेज का जो निबंध रहता है, ऐसे रहता है, उसे उस लैंग्वेज में लिखना रहता है। यहाँ पर गणतंत्र दिवस को देखेंगे 26 जनवरी को, तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत आसान शब्दों में मैंने यहाँ पर समझाया है और लिखा है। आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। आपको वीडियो पूरा देखना है, एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना हेडिंग डालना है। तो यहाँ पर लिखना है, मानव जीवन में पर्व एवं त्योहारों का विशेष महत्व है। होली, दीपावली, विजयदशमी, ईद, बड़ा दिन आदि भारत के प्रमुख त्योहार हैं, किंतु राष्ट्रीय पर्वों से हमारे राष्ट्र में एक नवीन स्फूर्ति और चेतना का विकास होता है। अतः इन पर्वों को सारे राष्ट्र में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। तो जो गणतंत्र दिवस है और जो स्वतंत्रता दिवस है, ये दोनों हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। तो इन्हें बहुत ही पूरे देश में बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। जबकि होली, दीपावली और जो ईद है, बड़ा दिन है, ये चीज़ें अपने जो धर्म के हिसाब से लोग इन्हें मनाते हैं। बट ये जो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस है, इसे पूरा देश मनाता है। ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। अब आगे हम देखते हैं इसका नेक्स्ट हेडिंग। तो इसका नेक्स्ट हेडिंग है गणतंत्र दिवस का इतिहास। तो इसका इतिहास क्या है और क्यों ये मनाया जाता है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर देखेंगे। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। हमारे देश के नेताओं, उस समय के नेता जैसे कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है, महात्मा गांधी जी थे, उस समय के इस प्रकार के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो नेता थे, उन्होंने यहाँ पर ये डिसाइड किया था कि हमारे देश के नेताओं ने यह निश्चय किया कि देश में प्रजातंत्रीय प्रणाली को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि उस समय के जो नेता थे, उन्होंने कहा कि इस देश को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, जहाँ पर प्रजा शासन करती हो, प्रजा अपना नेता चुनती हो और वो जाता हो और 5 साल के लिए वहाँ पर शासन करता हो। उसके बाद जनता को फिर अधिकार है अपना नया नेता चुनने का। तो प्रजातंत्रीय प्रणाली को अपनाना चाहिए। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव करवाए जाएं और चुने हुए प्रतिनिधि शासन करें। अंततः एक संविधान बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में इस संविधान का निर्माण किया गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को विधान निर्मात्री परिषद की स्वीकृति के बाद लागू कर दिया गया। तो यहाँ पर बताया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो अध्यक्षता में एक संविधान का निर्माण यहाँ पर किया जाता है और जिसे यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर लागू कर दिया जाता है, जो कि विधान निर्मात्री परिषद की स्वीकृति मिलने के बाद में। तो यहाँ पर बताया गया है कि कांग्रेस दल के द्वारा रावी के तट पर की गई घोषणा साकार हुई। जो कांग्रेस दल ने एक घोषणा की थी कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, नेताओं ने कहा था, तो वो यहाँ पर इनका जो सपना था वो यहाँ पर साकार हो जाता है। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे समारोह की। समारोह इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो वो हम देखेंगे। जैसे हम बचपन से देखते हुए आए हैं, बस वही चीज़ें इसमें लिखनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे, गणतंत्र दिवस का आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली में हर वर्ष 26 जनवरी को होता है। इसके अतिरिक्त यह उत्सव राज्यों की राजधानियों, प्रत्येक शहर तथा गांव में बड़ी धूमधाम उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बच्चों को मिठाई वितरित की जाती है।
राष्ट्रपति की सवारी को देखने के लिए भारत के ही नहीं अपितु विदेशों से भी लोग आते हैं। सवारी में अनेक झांकियां होती हैं। सवारी के आगे पुलिस के सिपाही चलते हैं तथा सेना के बैंड मार्च पास्ट करते हुए साथ साथ चलते हैं। जल थल नभ सेनाओं की टुकड़ियों का राष्ट्रपति निरीक्षण करते हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करते हैं, जो भारत के सभी आकाशवाणी केंद्रों द्वारा रिले किया जाता है। यह संदेश भारतीयों के लिए प्रेरणास्पद होता है। इस अवसर पर भारत सरकार ने अपने देश के प्रसिद्ध कलाकार, समाज सेवियों, शिक्षाविदों, सैनिकों और खिलाड़ियों को अलंकरणों से अलंकृत भी करती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगले दिन उसके यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा कुछ भाषण दिए जाते हैं, जो हर न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल या आकाशवाणी केंद्र पर यहाँ पर जो है प्रसारित करते हैं। पूरे देश में इसे लोग सुनते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो शिक्षाविदों हैं, समाज सेवियों हैं, कलाकार हैं या फिर जो खिलाड़ी हैं, उन सभी को यहाँ पर इस मौके पर जो पुरस्कार है वो यहाँ पर सभी वितरित किए जाते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाता है। अलंकृत का मतलब है, अलंकृत करने का मतलब है सम्मानित करना। नेक्स्ट हेडिंग है पर्व का महत्व। पर्व का महत्व क्या है? तो पर्व का महत्व है कि गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय दृष्टि से बड़ा महत्व है। यह दिन हमें उन असंख्य बलिदानों का स्मरण कराता है जिनके बलिदान से यह स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है। तो ये इसका महत्व है कि उस दिन हम अपने उन सभी वीर जवानों को याद करते हैं जिनके अमूल्य जो है बलिदान से हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और आज हम स्वतंत्र हैं। जिनके बलिदानों की खातिर, जिनके संघर्षों की खातिर उन्हें हम इस दिन याद करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका लास्ट जो इसका हेडिंग है, उपसंहार में हम लिखेंगे कि यह उत्सव हमें प्रेरणा देता है कि भाषा, धर्म, रंग, जाति, वर्ण के अनेक भेदभाव हमारे देश में भले ही मौजूद हों, फिर भी हम सब एक हैं। ये विभिन्नता तो हमारी महानता, उदारता, एकता और गौरव का सौंदर्य बढ़ाती है। तो इस प्रकार से आप 26 जनवरी या फिर गणतंत्र दिवस पर आप निबंध लिख सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।